हमने पहले आपको फर्स्ट से पहले लेक्चर्स में हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था। उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास डीसी के साथ साथ एसी के रिपल्स आते हैं, यानी कि एसी भी हमारे पास आती है। तो जिस सर्किट्स में हमें खाली डीसी चाहिए तो एसी को हमें उसमें से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि सेंटर डक्ट हो, ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर डक्ट फुल वेव रेक्टिफायर हो या ब्रिज वेव रेक्टिफायर हो, उसमें एसी डीसी के साथ साथ एसी कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं। और एसी कंपोनेंट्स कितने आते हैं वो रिपल फैक्टर के तौर पे हमने कैलकुलेट किए थे। तो रिपल फैक्टर जो है उसमें 49% के आसपास आते हैं हमारे पास, उनको हमें रिमूव करना है। ऐसे हमने देखा था कि हमारे पास जो डीसी है वो डीसी कंपोनेंट ये ऐसे आए थे हमें डीसी कंपोनेंट। तो इन डीसी कंपोनेंट के साथ में हमने देखा था कि ये समथिंग जो है रिपल्स भी हमारे पास, इस तरह के रिपल्स जो है एसी कंपोनेंट्स के रिपल्स भी हमारे पास आते हैं। तो एसी जो कंपोनेंट है वो हम नहीं चाहते कि सर्किट्स में, बहुत से सर्किट्स में, तो उनको हमें रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, फिल्टर यूज करने पड़ते हैं। फिल्टर से हम एसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास एनी सर्किट इज विच इज डिजाइन टू रिड्यूस द रिपल और करंट और वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर इज कॉल्ड ए फिल्टर। फिल्टर का रहता है। हमने देखा है कि अगर हम कैपेसिटर लें जिसकी कैपेसिटेंस सी हो तो उसकी जो इम्पीडेंस होगा, रिएक्टेंस होगा XC, दैट विल बी इक्वल टू 1/j ओमेगा C के बराबर होगा। और ओमेगा जो है 2πf के बराबर होता है, तो ये 1/j 2πfc के बराबर हो जाएगा। फॉर डीसी जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 के बराबर होती है डीसी की फ्रीक्वेंसी। तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/j × 2π × 0 × C। तो ये हमारे पास XC इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि डीसी के लिए जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। फॉर एसी एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, हर्ट्स में होगी या किलोहर्ट्ज में होगी या मेगाहर्ट्ज में होगी। तो वो अगर हम यहाँ पर रख दें तो इस XC की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ ओम आ जाएगी। तो यानी कि फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास एसी को ये जाने देता है कैपेसिटर, एसी इसमें से पास हो जाती है। लेकिन डीसी अगर प्योर डीसी होगी तो वो पास नहीं हो पाएगी कैपेसिटेंस से। ऐसे ही अगर हम इंडक्टेंस ले लें जिसकी वैल्यू हमारे पास, इंडक्टर ले लें जिसकी वैल्यू n है इंडक्टेंस की, इस केस में हमारे पास जो रिएक्टेंस आता है वो XL = j ओमेगा L आता है। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, तो j × 2πf × L हो जाएगी। तो डीसी एफ की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की है वो 0 होती है, तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि 0 रेजिस्टेंस आ जाएगा। फॉर एसी एफ की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है, तो XL हैज द फाइनाइट वैल्यू, है ना। तो ये जो है डीसी को तो पास होने देगा, क्योंकि डीसी के लिए जो है 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, तो डीसी इजीली पास हो जाएगी इंडक्टेंस से। लेकिन एसी के लिए ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो एसी को रोकेगा, है ना, कुछ लिमिट्स तक ये रोक देगा। अब हमारे पास फिल्टर्स जो हैं वो हमारे पास 4 तरह के होते हैं जनरली, जो हमारे कोर्स में है। शंट नंबर 1 है शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो इसमें हमारे पास ये कैपेसिटर हमने C लगाया, इसके आगे हमने पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस हमने लगा देते हैं। यहाँ हमने इनपुट पर हमने ये जो इनपुट है हमारे पास AB पर हमने जो है क्या लगाया, ये रेक्टिफाइड आउटपुट, किससे, हाफ वेव रेक्टिफायर से या फुल वेव रेक्टिफायर से जो भी आउटपुट आया वो हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके आगे कैपेसिटर लगा दिया, उसके आगे पैरेलल में लोड लगा दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रेक्टिफाइड आउटपुट हमारे पास आया, ये रेक्टिफाइड आउटपुट जो हमारे पास आया था फुल वेव रेक्टिफायर से, इसमें हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया। तो ये कैपेसिटर जो है इसमें हमने देखा है कि डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, यानी कि डीसी इसमें से पास ऑन नहीं हो पाएगी। तो इसमें से पास ऑन क्या हो जाएगी, एसी का हमने यहाँ पे अर्थ कर दिया, तो एसी कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, डीसी, और यहाँ पर हमारे पास जाएगी नीचे एसी। तो एसी यहाँ चली जाएगी अर्थ में और ये डीसी हमारे पास। तो लोड रेजिस्टेंस में हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए खाली। तो ये हमारे पास डीसी हमारे पास ऐसे इस फॉर्म में, आउटपुट फॉर्म में मिल जाएगी। और ये जो है ये चार्जिंग को डिनोट करता है और ये डिस्चार्जिंग को डिनोट करता है। तो हम ये चाहते हैं कि डिस्चार्जिंग पूरी होने से पहले चार्जिंग आ जाए। तो ये जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, टाइम कांस्टेंट टी जो है वो टी इक्वल टू, हमने पहले केस में पढ़ा है, पीरियड RC के बराबर होती है। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी
वो उतने ही लिए ये चार्ज पूरे डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर भी ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वी आउट जो है इस फॉर्म में मिल जाएगी। सेकंड है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो इसमें हमने एक इंडक्टेंस लगाया इंडक्टर और ये लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने जो फुल वेव रेक्टिफायर से हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट मिली है इस फॉर्म में, वो हमने यहाँ लगा दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि डीसी के लिए ये क्या करता है, जीरो रेजिस्टेंस पास करता है, एसी के लिए हाई रेजिस्टेंस पास करता है। तो एसी को रोकेगा और डीसी को जाने देगा। ऐसे ही हम इसमें जो है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है इस केस में एलआर सर्किट में L/R होती है टी की वैल्यू, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये जो है डीसी को जाने देगा, इसको डीसी को जाने देता है ये, और एसी को रोकेगा, एसी के लिए रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आगे के अक्रॉस ये आउटपुट हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि एसी का जो रिपल फैक्टर है उसको ये रोकने की कोशिश करेगा काफी लिमिट तक। थर्ड जो है वो है एल सेक्शन फिल्टर। एल सेक्शन फिल्टर में एक इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और ये लोड रेजिस्टेंस, जैसे सर्किट में दिखाया गया है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो है लोड रेजिस्टेंस RL लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने रेक्टिफाइड आउटपुट आया हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर से, वो ये है। तो ये हमने यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर देने से हमारे पास इंडक्टेंस में जो भी एसी के रिपल्स हैं वो यहाँ पर रोकेंगे, ये इंडक्टेंस रोकेगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये एसी के लिए रेजिस्टेंस पैदा करेगा और डीसी को हमें ये यहाँ से जाने देगा, डीसी को हमने जाने दे दिया। अगर इसके साथ कुछ एसी रिपल्स भी आ जाते हैं, सपोज करें ये नहीं रोक पाया, इंडक्टेंस रोक पाया, तो ये कैपेसिटेंस क्या है, इसको पास ऑन कर देगा, एसी को पास ऑन कर देगा, क्योंकि एसी को ये जाने देगा, डीसी के लिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो ये हमने अर्थ कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये डीसी मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट्स पर ये एसी कंपोनेंट्स को रोकेगा। तो जब 2 पॉइंट्स पर एसी कंपोनेंट्स को रोकेगा तो हमारे पास एक प्योर डीसी फॉर्म में हमारे पास वेव फॉर्म हमारे पास आ जाएगी RL लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो ये इस तरह की हमारे पास लोड रेजिस्टेंस के लिए काफी हद तक जो है वो डीसी यानी कि एसी कंपोनेंट काफी लिमिट तक जो है रिमूव हो जाएगी। नाउ नंबर 4 है पाई सेक्शन फिल्टर। इसमें 2 कैपेसिटेंस लगाते हैं और एक इंडक्टेंस सर्किट में बताया गया है, और ये C2 के पैरेलल में हमारे पास लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पर रेक्टिफाइड आउटपुट वो सेंटर टेप से या ब्रिज रेक्टिफायर से जो फुल वेव रेक्टिफायर है उससे जो आउटपुट हमारे पास ये आई है यहाँ पर हमने दे दी इस पर। तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस C1 है। C1 जो है क्या कार्य करेगा, इसमें ये डीसी को जाने देगा, यहाँ पर डीसी को रोकेगा इसमें जाने से, इधर जाने से। इससे खाली जाएगी एसी जाएगी, क्योंकि एसी के लिए क्या पैदा करता है ये फाइनाइट रेजिस्टेंस, और डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो डीसी को इनफाइनाइट यानी कि डीसी इधर से तो जा नहीं पाएगी, इधर से जाएगी, तो एसी जो है अर्थ में चली जाएगी। तो एसी कंपोनेंट काफी हद तक यहाँ पर लिमिट हो जाएगा। अगर फिर भी हमारे पास एसी कंपोनेंट यहाँ पर इंडक्टेंस में पास ऑन हो जाते हैं तो ये एसी कंपोनेंट के लिए फाइनाइट रेजिस्टेंस पैदा करेगा और डीसी के लिए जीरो रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो डीसी यहाँ से भी निकल जाएगी, और डीसी अगर इस लिमिट से भी हमारे पास कुछ एसी कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो ये जो है एसी के जो थोड़े बहुत जो कंपोनेंट हमारे पास एसी के आ वो ये C2 से पास ऑन हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगी, डीसी मिलेगी खाली, और डीसी अक्रॉस द RL इस वेव फॉर्म में मिल जाएगी। अगर हमारे पास एक पाई सेक्शन से सपोज करिए डीसी प्योर डीसी नहीं मिल पाती, तो नंबर ऑफ पाई सेक्शंस वी कैन इंक्लूड इन द फिल्टर इन द रेक्टिफायर सर्किट, जिससे कि हमारे पास फुल जो है हमारे पास डीसी मिल जाएगा। 2, 3, 4 और 5, 4, 6 जितने भी हमारे पास नंबर स्टेजेस हम लगा सकते हैं, जितने की जरूरत है उतने पाई सेक्शन फिल्टर लगा देंगे। तो ये जो है लास्ट में हमारे पास क्या है, पाई सेक्शन फिल्टर आया, जो कि इन सब का मॉडिफाइड फॉर्म है पाई सेक्शन फिल्टर। और पाई सेक्शन फिल्टर से हमारे पास काफी लिमिट तक हमारे पास एसी को रिमूव, एसी के जो रिपल्स हैं वो डीसी कंपोनेंट से रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास आउटपुट पर का प्योर डीसी वेव फॉर्म में मिल जाते हैं। थैंक यू।